जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ये है बीपीएससी जीएस पॉइंटर जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन का है। इस वीडियो में हम सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण से जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है उसका ही वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। ये जो है आपका 38वीं से लेकर के 69वीं बीपीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में जो पूछा गया भूगोल में क्वेश्चन है, इसको ही इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। साथ ही बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और आंसर का वीडियो आपको जो है यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी कवर कर सकते हैं। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सामान्य भूगोल कर है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति की 17% यानी 17% है। भारत विस्तृत है, तो ये देखिए 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिणी देशांतर के बीच में स्थित है। वहीं यहाँ पे दे रखा है, सारा गलत दे रखा है डेटा। ठीक है, इसमें कोई भी याद नहीं करना है। नोट देखिए, भारत का जो है अक्षांश दे रखा है यहाँ पे 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर में, 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश है एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतराल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 5.5 घंटा आगे। देखिए ये ग्रीनविच रेखा होता है, इससे 82.5 डिग्री पे अपना भारत जो है विद्यमान है। तो यही 82.5 जो हो जाता है और पूर्वी साइड में जो भी होगा तो उसमें समय जुट जाता है। तो यहाँ पे 5.5 घंटा आगे का समय है। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है, तो ये मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। यह संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है, गांधी मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। नेक्स्ट है गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो ये शिवालिक हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक समय में। नेक्स्ट है अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है तो 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो ये पूर्वी पीर पंजाल होगा। नेक्स्ट है इस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है, तो ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्य से घिरा हुआ है, एक है कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा केरल। नेक्स्ट है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित पहाड़ियों अवस्थित है, तो ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है जिसका नाम है डोटा बेटा चोटी। नेक्स्ट है भारतीय समुद्री शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 445 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, तो ये हो जाता है रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। कन्याकुमारी से सटे पहाड़ी जो होता है उसको कार्डमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कानन देव नीलगिरी दार्जिलिंग गिरनार में से इस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, ये हो जाएगा गिरनार में। कहाँ हो जाएगा? गिरनार में। नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है ये हो जाएगा K2,
जिसे गॉडविन आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन समझने वाली है कि भारत की सर्वोच्च चोटी तो K2 है, लेकिन यदि पूछे भारत में जो है सर्वोच्च ऊंची चोटी जो हो जाएगा तब हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ये फिलहाल कहाँ पे है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह हो जाएगा नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, तो ये 43,000 से 6,000 मीटर पूर्व में। नेक्स्ट है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई है, तो सेनोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। नेक्स्ट है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। ये जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। कौन? दंडकारण्य पठार। यह मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो मेघालय पठार में 3 पठार आता है, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया आता है, लेकिन भुवन पहाड़ी होगा उस ऑप्शन में, तो ये यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में, और ये केरल के जो है जस्ट सटे हुए हैं। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो ये 36 द्वीप हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप परवाल उत्पत्ति का है, यानी परवाल जो होता है ये मूंगा चट्टान से मिलकर बना होता है, और विश्व का सबसे परवाल भित्ति जो है ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट देखिएगा, तो ऑस्ट्रेलिया के ये बाएं छोर पे है, उसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो कैम्बे की खाड़ी में। नेक्स्ट है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह महाराष्ट्र का अंग है। नेक्स्ट है, पाट अंचल अवस्थित है, तो झारखंड में। नेक्स्ट है, झुमड़ी तलैया रेडियो पर गीतों के प्रसारण के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? ये सबसे बड़ा जो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद होगा आंध्र प्रदेश, और फिर हो जाएगा बिहार। लेकिन इसमें यदि राजस्थान रहता तो 1 नंबर पे राजस्थान होता। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य में यहाँ दे रखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य जो है ये बिहार है। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में से सबसे बड़ा जिला जो है ये कच्छ है। नेक्स्ट है, गुजरात की राजधानी ये गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भारत के इस भाग में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है, तो ये हो जाएगा दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक में से इस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो ये हो जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट है, बोडो निवासी है, ये गारो पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में है। गारो जनजाति है, तो असम की, मिजोरम की और मेघालय की, ये तीनों राज्य की हो जाएगा। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, और भारत की सबसे बड़ी जाति भी भील जाति ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजाति और राज्य के जोड़ों सही नहीं है, तो टोडा केरल ये यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारमोर जनजाति क्षेत्र इस प्रांत में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। नेक्स्ट है, इस नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा नदी जो है बनाते हैं, तो ये हो जाएगा देवप्रयाग में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? ये हो जाएगा शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर। तो यहाँ पे एक से अधिक, यहाँ देखिए बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी का
उपनदी है निम्नलिखित। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो ये हो जाएगा पुनपुन। पुनपुन जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, तीनों नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानस नदी इस नदी के उपनदी है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र जो है उसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ये हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करके एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। नेक्स्ट है तेल नदी सहायक नदी है, तो ये महानदी कहाँ है बहती है, तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। यहाँ पर देखिए कर है अधिकांश हिमालय नदी 12 मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर होती है, जो कि सही है क्योंकि हिमालय जो है गंगोत्री हिमानी से निकलती है और जो पर्वत चोटी से निकलती है नदी उसमें बराबर पानी बनी रहती है। यहाँ पे ये कथन इसका सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही है। यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का जो है कारण बनती है, जो कि गलत है। यहाँ पे सही जो होगा 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ इस क्षेत्र में बहती है, तो ये हो जाएगा लाहौल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये सारी नदी जो है और महानदी कृष्णा, कावेरी सारी नदी जो है कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा नदी निकलती है, तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित भूमि बंधित नदी है, तो लूनी नदी राजस्थान में बहती है, लेकिन ये जो है समुद्र में जाकर के नहीं, ये आपको पहले ही जमीन में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये अपना रास्ता बदलने में कुख्यात है। नेक्स्ट है सोन, गंडक, कोसी और गंगा में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो ये कोसी नदी किया है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो ये गंडक नदी से इसमें पानी आता है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, ये गंडक पे। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट है यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो ये उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट है कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है, तो ये लीदर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है हुंड्रू प्रपात निर्मित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पे निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है, तो ये हो जाएगा कावेरी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा चिल्का, सांभर, बुलर और लोकताल। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी चिल्का और लोकताल दोनों ही मीठे पानी का झील है। गलत लग रहा है क्योंकि चिल्का तो उड़ीसा में है, चिल्का एक खारे पानी को होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बुलर तो मीठे पानी का होता है। एक बार आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डॉट लग रहा है। चिल्का जो है उड़ीसा में है और ये काले पानी का झील है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो ये हो जाएगा कैमूर में। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो ये हो जाएगा कांवर झील। नेक्स्ट है दिल्ली, मुंबई, लेह और बंगलुरु में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है, तो ये हो जाएगा लेह। नेक्स्ट है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट है
अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई। नेक्स्ट है मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है तो साफ आकाश से। नेक्स्ट है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? ये होता है CWG के द्वारा। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट है चेरापूंजी अवस्थित है, ये मेघालय में, और चेरापूंजी के पास ही मानसीराम है जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, ये लौटती हुई मानसून के सहारे बारिश होता है और ये तमिलनाडु में होता है। देखिए सुमेलित में बाढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में बाढ़ आता है। भूकंप आता है हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में। सूखा जो होता है वह मध्य पूर्वी भारत में होता है। उसके बाद चक्रवात जो होता है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा क्षेत्र में जो है चक्रवात जो है सबसे ज़्यादा आता है। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर होता है काली मिट्टी कहा जाता है। इसी मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसी मिट्टी को टेर्नोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केसर के लिए। निम्नलिखित मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है तो जलोढ़ द्वारा मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होता है ये नदियों के बहाव के कारण जो है निर्मित होता है। गाँव के गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो देखिए जलोढ़ में दो प्रकार की मिट्टी होता है, एक होता है खादर, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। तो जो पुरानी मिट्टी होगा नदी के किनारे वह तो होता है बांगर, और जो नई मिट्टी होगा उसको कहा जाता है खादर। नेक्स्ट है दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो ये हो जाएगा बालू, चिकना कण और गाद। नेक्स्ट है करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये मिलता है चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट है मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो बना रोपण के द्वारा जो है रोका जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का क्षेत्र। नेक्स्ट है इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, ये हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है पट्टी सीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी है, तो ये हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी नदी से। नेक्स्ट है भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है तो लघु परियोजना उसे होता है। नेक्स्ट है सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो ये निकलती है गंडक से। नेक्स्ट है निम्नलिखित नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, ये होता है त्रिवेणी नहर से। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो ये हरियाणा पंजाब एवं राजस्थान की परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट आता है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है मयूरकाशी मंझकुंड पल्लीव सार शिव समुद्रम में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र जो है ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा शिव समुद्रम। यहाँ पे इसका आंसर शिव समुद्रम लगाइएगा। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पे। हीराकुंड बांध इस नदी पर बनाया गया है, तो ये महानदी पे बनाया गया है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है मैथॉन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध इस नदी पर बनाए गए हैं, तो ये हो जाएगा बराकर नदी पर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो उत्तरी कोयल नदी पे। नेक्स्ट है कृषि में युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसमों पर दो फसल को उगाने से है।
नेक्स्ट है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट है कौन सा एक जो है 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? ये हो जाएगा उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा किया गया है। तो हरित क्रांति भी जो आया था उसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ था, इसमें आपको गेहूं के उत्पादन में ही सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। नेक्स्ट है भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है, तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है पहला उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सही है। सिंचाई सही है। इसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण, ये भी सही है। ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी चारों जो हो जाएगा हरित क्रांति का मुख्य घटक थे। नेक्स्ट है इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है, तो ये हो जाएगा हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति सभी से हो जाएगा। नेक्स्ट है काली क्रांति संबंध है, तो कच्चा तेल के उत्पादन से। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? ये हो जाएगा चावल की फसल। नेक्स्ट हो जाता है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगा चावल। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम बताइए। ये हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो है ये होता है गुजरात में। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी जो होता है वे जिम्मेवार होती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिल हैं? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है भारत में 4 गन्ना उत्पादन राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम करें। तो सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन जो होता है ये उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर गुजरात में। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, गन्ने के साथ यदि पूछ ले चीनी का उत्पादन में तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे होगा। नेक्स्ट है गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली में से शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगा मूंगफली का। नेक्स्ट है कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्रों में से यह क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो ये हो जाएगा पुलनेज। नेक्स्ट है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो चाय का। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन राज्य है, तो ये केरल है। नेक्स्ट है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो ये हो जाएगा हल्लीकर और मेवाती। नेक्स्ट है भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो ये पंजाब में। नेक्स्ट है लौह अयस्कों में से पहला डीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का। हेमेटाइट एक लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट होता है पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लौह अयस्क खनन है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्धता नहीं होती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में से ये होगा गुजरात में। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है और खेतरी सीसा के लिए भी प्रसिद्ध है।
राजस्थान में स्थित खेतरी खादान किसके लिए? तांबा के लिए। भारत के राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो राजस्थान हो जाएगा। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई, तो ये हो जाएगा रानीगंज में। नेक्स्ट है कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है झारखंड में कोयला की स्थिति है, तो ये झरिया में है। नेक्स्ट है झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। पहला समस्या जो है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। दूसरा है धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। और चौथा जो है ये कार्य संचालन कीमतें। यहाँ पे चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है? तो ये होता है झारखंड में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है ये डिगबोई असम में है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। यहीं पे कोटा बैराज ये भी राजस्थान में ही है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 11.8% जो कि दिसंबर 2022 की डेटा है। नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही नहीं है, तो नहीं वाला देखना है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान जो है 1% से कम है, ये यहाँ पे सही नहीं था। नेक्स्ट है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, तो ये हो जाएगा आपका 243 किग्रा तेल के बराबर। नेक्स्ट है भारत में राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारण है, तो कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। नेक्स्ट है प्रसारण एवं संवितरण हानियों काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा है राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्य स्वायत्तता में कमी। चौथा है राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है? ये राजस्थान, जो कि दिसंबर 2023 में। भारत में कतपीय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितियाँ स्थिरीकरण का प्रमुख कारण क्या है? ये हो जाएगा गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्गत की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो होगा टाटा नगर के। नेक्स्ट है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अखबारी कागज उद्योग इस स्थान पर अवस्थित है, ये हो जाएगा नेपानगर। नेपानगर खास करके अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए देखना है बेंगलुरु में तो उद्योग सबसे ज़्यादा है वायुयान की, कोरबा एल्युमिनियम के लिए, जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए, इसके बाद हो जाएगा मलाज खंड ये तांबा के लिए। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ये भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में हुआ था, जो कि मुंबई से थाने के बीच में चला था। बड़ी लाइन की दो पट्टियों के बीच की दूरी जो होता है ये होता है 5.5 फीट। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो ये हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट है निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है, तो ये 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। मार्मो गांव पतन स्थित है, तो गोवा में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय
जलमार्ग एक जोड़ता है तो हल्दिया को प्रयागराज से। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया, तो ये 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ, तो ये 28 जनवरी 1882 में औपचारिक शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग स्थित है, तो ये बनिहाल दर्रा के नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट है गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है, तो ये हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी। नेक्स्ट है पूरब की ओर प्रवाहित नदी है, तो ये हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा। नेक्स्ट है भीमा नदी उपनदी है, तो ये कृष्णा की। भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है, तो ये होगा प्रायद्वीपीय नदी केवल जो है वर्षा से जल प्राप्त करती है। जो प्रायद्वीपीय नदी होता है उसमें जो नदी में पानी आता है वो केवल वर्षा से आती है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है काली मिट्टी के लिए प्रयुक्त शब्दावली जो होता है ये रेगर या रेगुर मिट्टी, इसी को कपासी मिट्टी, चेडनोजा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो है ये आपका राजस्थान खेतरी में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मैदान में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा मध्य गंगा मैदान। नेक्स्ट है उद्योग का केंद्र है, तो ये भीलवाड़ा है। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है, तो शिवालिक श्रेणी का। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो ये कार्डेमम की पहाड़ी। नेक्स्ट है भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा से कम होती है, तो 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा नहर का उद्गम स्थल है, तो ये हरिके बैराज है जो कि चंबल नदी से पानी लेती है, सतलज नदी से पानी लेती है, यानी सतलज नदी से ये पानी लेती है। नेक्स्ट है भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं, तो ये हो जाएगा पूर्वी घाट पे। नेक्स्ट है दंडकारण्य में इंद्रावती सबड़ी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी नदी की। नेक्स्ट है भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन के संबंध में वायुमंडलीय विशेषता है, तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की। यहाँ पर देखा अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का जो है खिसकना तीव्र उच्च लालिनो, ये सारी जो हो जाएगा ये भारतीय ग्रीष्म मानसून का प्रदर्शन है। नेक्स्ट है मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित और अनुसूचित जाति के लोगों को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मैतेई। नेक्स्ट है अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, तो ये देवप्रयाग में। नेक्स्ट है कोयले के भंडारों से समृद्ध नदी घाटी है, तो दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। नेक्स्ट है चीनी उद्योग के उत्पादन से संबंधित तथ्य है, तो महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश चीनी का जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी का पहला सबसे बड़ा उत्पादक जो होगा ये कौन है, ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है वातावरण मुख्य रूप से जो है गर्म होती है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। ईंटों के निर्माण में उपयोगी मृदा की प्रकृति जो है ये लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है ईंटा के निर्माण में। नेक्स्ट है अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है अन्ना मूडी में। नेक्स्ट है बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर नामचा बर्मा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है सुंदरबन क्षेत्र में सघन मैग्रोव वन पाया जाता है, ये आपका सुंदरबन के डेल्टाई एरिया है जो कि कहाँ पे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। कैगा जो है न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के कारण उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि वाली फसल जो है ये गेहूं हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का कारण है चूना पत्थर। नेक्स्ट है शिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता सूंची, सैलभित्ती, एमिसॉल्स और ग्रांडे द्वीप पर लगाया गया। ये स्थान है तो गोवा के तट से दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुवर्ण रेखा नदी इस गांव से निकलती है, तो ये नगरी से निकलती है। गंडक नदी का अन्य नाम जो है नारायणी नाम से जाना जाता है। सोना बिहार के इस जिले में मिलता है, तो जमुई में मिलता है। त्रिवेणी नहर इस नदी पर बनाई गई है, ये गंडक नदी
से अपना पानी जो है ग्रहण करती है। माइका मिलती है, तो ये कोडरमा में माइका जो है मिलती है। नेक्स्ट है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई जो है ये 30 मीटर की है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जिस पठार पर एक दूसरे को काटती है वह है बघेलखंड। नेक्स्ट है उत्तराखंड का जिला जो तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है वह है अल्मोड़ा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर। नेक्स्ट है स्लेट इस प्रकार की चट्टान है, तो रूपांतरित है। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है झारखंड में। हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर स्थित है, तो महानदी पे स्थित है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो ये डॉल्फिन है। नेक्स्ट है चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के इस जिले में है, तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं, तो मुख्यतः शीतकालीन महीनों में ये प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है यह परवाल से निर्मित है, तो परवाल से निर्मित जो है भारत की ये लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है ये भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। सह्याद्री भाग है, तो ये पश्चिमी घाट का भाग है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार विस्तृत है, तो ये झारखंड में है। भारत का प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है, यह है कांडला बंदरगाह, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित आंकड़े बेमेल हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल, जबकि ये होगा कहाँ पे, बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी नदी में से सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की यदि पूछे सबसे बड़ी जो नदी है ये कौन है, तो गोदावरी ही है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों का सही समूह उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में, तो सबसे जो ऊंचाई में हाइट है प्रायद्वीपीय भारत में अनाईमुडी है, फिर डोटा बेटा है, फिर गुरु शिखर है, फिर महेंद्रगिरी है। तो अनाईमुडी जो है ये आपका केरल में मिलेगा, डोटा बेटा ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा, नीलगिरी पर्वत की गुरु शिखर जो है महादेव पहाड़ी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सही युग में नहीं है, तो डोटा बेटा टोडा जनजाति है उड़ीसा, ये गलत है। टोडा जनजाति कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है यह सूर्य ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए सही मिलान नहीं है, पापगोंडा गुजरात, ये भी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है वह राज्य जिसने 1969 से 70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी, वह जाएगा बिहार। नेक्स्ट है जे.एन. टाटा ने सिंह भूमि में जिन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी वे हैं, तो सुवर्ण रेखा और खरकई नदी। नेक्स्ट है हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी, तो ये खाद्य फसलों तक। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो कुएं, तालाब और नहर। नेक्स्ट है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित है। नेक्स्ट है वह राज्य जो लोहे का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, ये हो जाएगा उड़ीसा। तेल रिफाइनरी जो कि भारत में रोमानिया की मदद से स्थापित की गई है वह है कहाँ पे, तो ये है गुवाहाटी में। नेक्स्ट है शहर जो कि असम का तेल नगर कहलाता है, यह है डिगबोई। नेक्स्ट है भारत में कुल तेल रिफाइनरियों में से कोई भी इस राज्य में स्थित नहीं है, ये हो जाएगा हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारे की लक्षित लंबाई जो है ये 26,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम स्थित है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना में। नेक्स्ट है वंशधारा जल विद्युत का संबंध इन राज्यों से है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है एक प्रकार की कृषि जिसमें किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं, वह हो जाएगा जीवन निर्वाह खेती। गिर नेशनल पार्क स्थित है, ये गुजरात में है। यह नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, तो सतलज नदी। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में, उत्तरा ने माना लिया, तो माना हो जाएगा, ये हो जाएगा माना दर्रा। उसके बाद नीति दर्रा,
उसके बाद लिपुलेख दर्रा, ये सारा कहाँ है? उत्तराखंड में है। यह पर्वत शिखर सही सुमेलित नहीं है। अबोर झारखंड में स्थित नहीं है, ये यहाँ पे गलत है। यह कथन गलत है, यानी कोवलम भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, ये यहाँ पे गलत है। कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती, भवानी और हेमवती है। भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादन सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो होता है कर्नाटक में, और उसके बाद चल जाइएगा असम में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, तो ये हो जाएगा मिजोरम में। सही सुमेलन नहीं है, तो ये नैयार छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। नेक्स्ट है भारत विश्व में अग्रणी उत्पादन है, तो तिलहन के लिए सबसे अग्रणी उत्पादन है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्य हवाई अड्डा, तो ये हो जाएगा कुशोक बकुला रिपोच हवाई अड्डा, कुशोल बकुला रिपोचे हवाई अड्डा। नेक्स्ट है मॉरिशस, त्रिनिदाद, टैबोगो, फिजी और गुआना में से वह देश जहां अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, वो हो जाएगा मॉरिशस में। क्षेत्र और राज्य का सही जोर नहीं है, तो दंडकारण्य मध्य प्रदेश, ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है, तो लेह से मनाली को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते इस समुद्र किनारे पर गिरा, तो सौराष्ट्र में रामसर स्थल और राज्य का सही जोड़ा नहीं है, तो लोनार जो कि राजस्थान दे रखा है, ये यहाँ पे गलत है। लोनार जो होता है ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, तापी नदी, द्रोणी में से सबसे कम क्षेत्र जो है ये ब्राह्मणी नदी का है। नेक्स्ट है केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधा और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। शांत घाटी जो है ये कहाँ पे? केरल में। लेकिन एक क्वेश्चन आता है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी यदि पूछेगा तब याद रखिएगा उत्तराखंड में होगा। नेक्स्ट है भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित है, ये हो जाएगा नामरूप, अबोरा, उसके बाद परीक्षा और फिर कोटा। नेक्स्ट है त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु का प्रकार है उपोष्ण मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि है, ये हो जाएगा 15 अक्टूबर। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है मालनाड क्षेत्र का संबंध है, तो कर्नाटक के पठार से। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है, तो गोंडवाना लैंड का। सुमेलित देखिए 4 ये डेल्टा है, कंकर बागर हो जाएगा, कायल तटीय मैदान है, मांडा पंजाब का मैदान है। नेक्स्ट है सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, जैसे सुवर्णश्री, बेलश्री और मानस में से, इनमें से जो है कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है लिखापानी हिमनद स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है मगध एवं अंग का मैदान हिस्सा है, तो मध्य गंगा का या मध्य गंगा के मैदान के भाग। नेक्स्ट है भारत के बंदरगाह उत्तर से दक्षिण दिशा में विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और नागपट्टिनम होगा। नेक्स्ट है 1954 में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, तो भारत और नेपाल के बीच में कोसी परियोजना में। वह पेड़ जिसकी छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल पूजा करते हैं वो है कदम्ब। नेक्स्ट है निम्नलिखित की खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो ये हो जाएगा खरबूजा, खीरा और तारबूज, ये सब नकदी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है, तो धरातल पर उद्गम केंद्र की ओर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है, सही है दोनों। नेक्स्ट है भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थियाँ का सही युग्म, तो ये सुरमा घाटी असम में है और लूने क्षेत्र जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, घुमार परदार बांध में से महानदी पर बना बांध है, तो ये सभी बांध हो जाएगा, यहाँ पे सभी बांध हो जाएगा। हीराकुंड बांध ऐसे
भारत की सबसे बड़ी बांध भी हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पे उड़ीसा में है। नेक्स्ट है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग जाना जाता है, तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। नेक्स्ट है बेबर, दहिया और पोडू में से झूम का स्थानीय नाम है, ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम स्थान है, तो पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र हो जाएगा। जीटी देवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है उत्तरी भारत में शीत ऋतु में पैदा होने वाले चावल की फसल के स्थानीय नाम है, ये होगा अमन, साली, अघानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित मध्य गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी क्षेत्र में स्थित है, 2 से अधिक राज्यों में विस्तारित है, प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे में से कोई नहीं होगा। अब इसके बाद जो आता है ये आता है विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए कह रहा है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये ए वेगनर के द्वारा दिया गया था। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल है, तो ये 88 है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। नेक्स्ट है यह सौरमंडल का भाग नहीं है, तो निहारिका नहीं है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ये थे, तो ये कोपरनिकस थे। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो जब देखिए चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो ये सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है, और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो ये शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट का। नेक्स्ट है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो निकेल और फेरस की, यानी लोहा की। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मरुस्थल की संभावना ज़्यादा होती है, तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये बृहस्पति है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो है 29.5 वर्ष लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग जो है 84 वर्ष का समय लेता है। वर्ष दीर्घतम होता है तो प्लूटो पर। नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश लंबाई वाली सीमा वाली देश जो है ये हो जाएगा चिली। चिली जो है दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जो कि आपको लंबाई इसका बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है तो 2 घंटे होगा तो ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। जब ये समय आगे बताए तब समझिएगा ग्रीनविच से वह पूरब की ओर होगा। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है, तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो ये प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो ये 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, यानी जब उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। महाद्वीपीय अलग कैसे हुए, तो ये हुए विवर्तनीय क्रिया से। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेटों के बीच में। नेक्स्ट है बलन क्रियाओं किसका परिणाम है, तो ये हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल का। अब शादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये शैल जो है शैलो स्तर में निक्षेपण है। अग्नि चट्टान के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है,
तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। माउंट एटेना जो है ये एक प्रकार की ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है मोना लाओ उदाहरण है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। किलिमंजारो है एक, तो ये भी एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी ही है। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत का घाट उतारा, जो कि गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो ये हो जाएगा अफ्रीका में जो है सबसे अधिक जो है देश स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर है कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, ये हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है, तो नवीन मोरदार पर्वत में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ये है एंडीज। नेक्स्ट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आल्पस है। नेक्स्ट है पेनाइन जो कि यूरोप में है। आलेसियन ये अमेरिका में है। अरावली भारत में है। पुरानी पर्वत श्रृंखला के ये उदाहरण है। नेक्स्ट है यूरोप में पिरीनेज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है, तो स्पेन और फ्रांस को। नेक्स्ट है संसार की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के जो पठार है उसे कहा जाता है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो ये 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट है ताकलामकान मरुस्थल अवस्थित है, तो चीन में। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये मंगोलिया में है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है, तो ये हो जाएगा पंपास जो कि अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, तो ये हो जाएगा आपका कनाडा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो लेबनान और फिलिस्तीन। नेक्स्ट है निम्न के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूजीलैंड, फिलिस्तीन, जापान और क्यूबा में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो ये हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाली देश जो है चिली हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिकी की देश है। एक स्थलरुद्ध देश है, तो ये हो जाएगा हंगरी स्थलरुद्ध है। और दक्षिण अमेरिका में जाएंगे तो बोलिविया ये भी एक स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शहर किस देश की राजधानी नहीं है, तो सिडनी नहीं है, सिडनी एक शहर है। नेक्स्ट है पराग्वे की राजधानी कौन सी है, जहां का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था, तो ये आंसियन। नेक्स्ट है रूस के किस शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग। नेक्स्ट है पूर्वी समुद्र की स्वामी का नाम है, तो श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3। नेक्स्ट है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थल है, तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट है 14,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, तो मध्य महासागरीय कटक हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, तो ये हिंद महासागर में। नेक्स्ट है सारगौसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है, तो एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत, तो भूमि हो जाएगा। नेक्स्ट अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो ये हो जाएगा 35 ppt। नेक्स्ट है निम्नलिखित सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है, तो ये मृत सागर की
जो है लवणता सबसे अधिक है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है तो अमेजन है। नेक्स्ट है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है तो पेरिस से बहती है। नेक्स्ट है रॉटरडम, ये राइन नदी के किनारे शहर है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट टेग्यू के और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक। नेक्स्ट है विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित होती है तो गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है ग्रांड कैनियन, एक क्या है, खरडर है। नेक्स्ट हो जाएगा ग्रीनलैंड किस देश का भाग है तो ये डेनमार्क का भाग है, लेकिन ये देखिएगा तो उत्तरी अमेरिका के जस्ट बगल में है। नेक्स्ट है बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर और सुमात्रा में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो ये हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट है फिजी द्वीप अवस्थित है तो प्रशांत महासागर में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शू है। नेक्स्ट है किस देश में सर्वाधिक द्वीप है तो इंडोनेशिया में। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है, ये हो जाएगा ओंटारियो झील और इरी झील। जो 5 झील है उसी में ये 2 झील है, ओंटारियो झील और इरी झील। नेक्स्ट है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है तो हिंद महासागर से चीन सागर तक। नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है तो ये हो जाएगा बाब अल मंडेल। नेक्स्ट है स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे है लाल सागर को भूमध्य सागर से। नेक्स्ट है पनामा नहर जोड़ती है तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। नेक्स्ट है अर्डू परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, ये भारतीय महासागर में। नेक्स्ट है ओजोन परत बनाती है तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडल की परत पर, और ये समताप मंडल है, वहाँ पे एक लेयर पाया जाता है जिसे ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई है 15 से 20 किलोमीटर। नेक्स्ट है गर्जने वाली 40, क्रूद 50, चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो विषुवत रेखा के पास। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है तो ये हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है अत्यधिक गर्म, ये सहारा जो मरुस्थल है सो अत्यधिक गर्म हो जाएगा। अत्यधिक ठंडा अटलांटिका हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी नहीं, यहाँ याद रखिएगा मानसीराम, लेकिन मानसीराम यदि नहीं रहे तब चेरापूंजी याद रखिएगा। अत्यधिक सूखा तो ये हो जाएगा चिली। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, मध्य चिली, केपटाउन, ये हो जाएगा एडिलेज और पंपास। पंपास जो है ये हो जाएगा पंपास। पंपास से घास की मैदान भी है जो कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में, दक्षिणी अमेरिका में। इस मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है तो ये चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है टेरा रोसा का पारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है तो WM डेविस ने। नेक्स्ट है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है तो ये कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। पिग्मी निवासी है तो अफ्रीका की। एस्कीमो निवासी है तो ये कनाडा की या ग्रीनलैंड जो एरिया है वहाँ पे एस्कीमो रहती है। एस्कीमो जनजाति जो है बर्फ के बना हुआ घर में रहता है जिसको इग्नू नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है तो ये देखिए मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका, उसके बाद सकाई मलेशिया, बेडोइन अरबी प्रायद्वीप और किर्गिज मध्य एशिया, ये सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है एस्पेरांटो है तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। नेक्स्ट है शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है तो ये चीन में। नेक्स्ट है कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक
केसर उत्पादन करने वाला देश है तो ये हो जाएगा ईरान। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। यह एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है तो ये हो जाएगा लॉरेन बेसिन। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ये हो जाएगा ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश। यहाँ पे इस क्षेत्र में ग्रेट लेक्स प्रदेश और पीटर्सबर्ग इत्यादि समाहित है। नेक्स्ट है इस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोना का उत्पादन टन में हुआ है तो ये चीन में हुआ है। नेक्स्ट है कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना का खनन। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग विख्यात है तो स्वर्ण खनन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ये चीन है। टीन मिलता है ये प्लेसर निक्षेपों में। नेक्स्ट है तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? इन देशों में से वेनेजुएला, चीन, अमेरिका और रूस। वेनेजुएला हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त रूस, चीन, सऊदी अरब और कनाडा देश में से कौन सा एक सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? तो ये हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो ये हो जाएगा पिच ब्लेंड से। ये इसका क्या है? रेडियम का अयस्क है। नेक्स्ट है कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं तो ये हो जाएगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। नेक्स्ट है कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर। तो इसमें से लंदन हो जाएगा। अब देखिए इसमें से मिलान करने के लिए दिया था तो यूरोपीय पार महाद्वीप रेल तो ये हो जाएगा पेरिस से वारसा, ब्यूनस आयर्स से पालप्रेज। ये हो जाएगा पार एंडीज में ये जाएगा और पार साइबेरियन रेल में लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक। और एक है ओरिएंटो एक्सप्रेस जो कि पेरिस से इस्तांबुल। नेक्स्ट है यह एक पतन नगर नहीं तो कि कैनबरा। नेक्स्ट है कौन विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस। सही सुमेली जोड़ी देखिए उत्पादक और घास। प्राथमिक उपभोक्ता हिरन हो जाएगा। अब घटक वर्ग में जीवाणु आएगा। द्वितीय उपभोक्ता में तेंदुआ आएगा क्योंकि तेंदुआ क्या है, किसको खा लेगा? ये खा लेगा आपका जो बकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान तो ये हो जाएगा सवाना। एक खगोलीय इकाई है जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी। नेक्स्ट है रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम शैली का निर्माण का उदाहरण है तो ये हो जाएगा अवघर्षण। नेक्स्ट है जापान के प्राकृतिक संसाधन के बारे में सटीक कथन है तो जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे अधिक लवण युक्त सागर है तो ये हो जाएगा मृत सागर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं तो मरे एवं डार्लिंग। नेक्स्ट है हैदराबाद स्थित है तो भारत एवं पाकिस्तान दोनों में ये हैदराबाद स्थित है। विशिष्ट क्षेत्र जहाँ से नदी द्वारा जल लाया जाता है वह है जल ग्रहण क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो ये छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था तो ये हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादन देश है तो ये हो जाएगा चीन में। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा जो है ये हो जाएगा बेंगुएला। नेक्स्ट है ब्राजील के पठार के पास मैदानी भाग को कहा जाता है तो ये कंपोश। नेक्स्ट है मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है तो उंगलियों या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। ये कहाँ पाया जाता है तो अमेरिका में पाया जाता है। ये अमेरिका और यहाँ का कनाडा का बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है। नेक्स्ट है वेनेजुएला जलधारा है तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है बारहमासी नदी में जलधारा है तो बर्फ के पिघलने से इसमें हमेशा क्या है
जल की बहाव रहता है। आदिवासी समुदायों में निग्रेटो प्रजाति का है, ये सेमांग का। विश्व में आधे से अधिक कहवे का उत्पादन होता है, तो ये ब्राजील में होता है। नेक्स्ट है, जापान में औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, तो खनिज संसाधन की बहुलता। नेक्स्ट है, पेंजिया से टूटने हुए दक्षिण महाद्वीप को कहा जाता है, तो ये गोंडवाना। पेंजिया टूटता है तो गोंडवाना जो होता है दक्षिणी का, और उत्तरी जो होता है वो होता है अंगारा। नेक्स्ट है, आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिका महाद्वीप स्थित है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट है। नेक्स्ट है, समुद्री दैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वार, नद, मुख्य समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है, तो ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से 12 समुद्री मील या किलोमीटर में देखिएगा तो 21.9 किलोमीटर तक समुद्री की ओर फैली हुई है, तो ये होता है क्षेत्रीय सीमा। कोई भी क्षेत्रीय सीमा होगा ये 12 समुद्रीय मील होता है। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष मिशन और अन्वेषण। कैसिनी हुजेंस, ये शनि और उसके छल्ले, जूनो बृहस्पति, आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक। इसके बाद वेरिटास जो है ये अंतरिक्ष मिशन शुक्र के लिए है। अब आता है कपड़ा और उत्पत्ति। लिलेन जो सन के पौधे से बनता है, जूट नारियल का पौधा, मोहेर यह है अंगोरा बकरी का। इसके बाद डाउन जो होता है ये बत्तख और हंस के पंख से। ब्रह्मांड में पल्सर है, तो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। नेक्स्ट है वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी के टुकड़े निरंतर धीमी गति में है, जो भूप्रवार मेंटल में गति से संचालित होती है, कहा जाता है, तो प्लेट विवर्तनीय के सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन असत्य हैं। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें सीमा 4 देशों जैसे तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है, लेकिन इसमें ये सही है। नेक्स्ट है हीट वेव। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथन गलत है। कौन कौन कथन गलत है? हीट वेव तब मानी जाती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है। यदि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो हीट वेव माना जाता है। दोनों जो है गलत है। नेक्स्ट है जैक्स कार्टियर। ये जन्मस्थल जो था उसका फ्रांस था। सन फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम का। फर्डिनेंड मैगलन ये आपका पुर्तगाल का। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वेन, फुजेरा, रास अल खैमा। अब आता है कथन ए और कथन आर। कथन ए कह रहा है घना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर भंडार पाए जाते हैं और ब्राजील में सोना धारण करने वाली नसें पाई जाती है। उसके बाद आर कह रहा है कुछ समय में ये महाद्वीपीय अटलांटिक तट के साथ एक साथ जुड़ गए थे। इसमें देखिए दोनों सही है और ये इसका व्याख्या भी करता है या स्पष्टीकरण भी दे रहा है आर ए का। नेक्स्ट है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय होगा, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री पर समय दोपहर का 12 बजे होंगे, तो ये हो जाएगा 6 PM। नेक्स्ट है 1 डिग्री के अंतराल पर गोलों पर खींचे गए अक्षांशों की संख्या है तो 179। नेक्स्ट है अल नीनो धारा बहती है तो प्रशांत महासागर से। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है तो क्षैतिजक समान अर्ध भागों में। विश्व का वह देश जो अभी तक मिश्रित तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है, तो ये हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है
आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो निष्क्रिय, विलुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी में। नेक्स्ट है पवन अपस्फीति द्वारा उत्पन्न है, ये कतारा द्रोणी। नेक्स्ट है डायलेटेंसी सिद्धांत बनाता है, तो भूकंप की भविष्यवाणी। नेक्स्ट है तिपाई मुख बांध एक मुद्दा है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच की। नेक्स्ट है भारत के दो राज्यों जो कोयले के सबसे बड़े उत्पादक हैं, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट है जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण इस देश को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा लाओस की। नेक्स्ट है जंगलों में लगने वाले आग। वार्षिक बुशफायर सीजन ने सितंबर 2019 में जिस देश में विकराल रूप ले लिया था वह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है सुंडा खाई स्थित है हिंद महासागर में। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है चीन हो जाएगा। बुशमैन का निवास क्षेत्र है, तो कालाहारी मरुस्थल। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा मोजाम्बिक जलधारा, जो कि एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है संगमरमर चट्टानों की जिस श्रेणी में आता है वो है कैंत्रिक। नेक्स्ट है यह नदी रूस में प्रशांत महासागर की ओर बहती है, तो अमूर हो जाएगा। कोता कीना बालू चोटी है, तो मलेशिया में। अब आता है दस्त ए लूट, ये ईरान की है रेगिस्तान। उसके बाद नूमियन रेगिस्तान, ये सूडान की है। मोहावी मरुस्थल, ये यूएसए की है। रूब अल खली, ये आपका सऊदी अरेबिया की है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का क्षेत्र नहीं है, तो उत्तरी न्यूजीलैंड। यह कथन असत्य है, तो कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में है, ये आपको गलत है। सिडनी, हांगकांग, टोक्यो और सिंगापुर में से वह शहर जो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है वह हो जाएगा सिडनी। नेक्स्ट है अफगानिस्तान जिस देश से के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है वह है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है, ये हो जाएगा साइबेरिया। नेक्स्ट है खैबर दर्रा जोड़ता है, तो काबुल शहर को इस्लामाबाद शहर से जोड़ता है। नेक्स्ट है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक हैं, तो सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है मलीचंग है, तो फसलों के बीज खाली जमीन को पुआल जैसी जैविक पदार्थों की परत से ढकना। नेक्स्ट है अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में यह सत्य है, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट है आकार और माप में समानता के कारण जिस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है वह है शुक्र। नेक्स्ट है अर्जेंटीना, चिली और वेनेजुएला में से वह देश जो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है वो हो जाएगा वेनेजुएला। नेक्स्ट है वायुमंडल की परत का सही क्रम, तो सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर संताप मंडल, इसके ऊपर मध्यमंडल, फिर आता है तापमंडल, फिर आयन मंडल भी आता है इसी बीच में, और तब आता है बहिर्मंडल। नेक्स्ट है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सहयुग्म है, तो लद्दाख हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में समय होगा, तो ये हो जाएगा 2 बज जाएगा। नेक्स्ट है खबरों में रही अल अक्सा मस्जिद जिस शहर में स्थित है वह है यरूशलेम। नेक्स्ट है निम्नलिखित शीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, या अटलांटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। नेक्स्ट है अमेजॉन बेसिन में एक बड़े अपार्टमेंट का नाम दिया गया है जिसकी छत ढलानदार है, इसको कहा जाता है मालोका। नेक्स्ट है ऐतिहासिक दक्षिणापंत क्षेत्र अवस्थित है, इनके बीच में विंध्याचल श्रेणी और कृष्णा नदी, विंध्याचल श्रेणी और कावेरी नदी, सतपुड़ा श्रेणी और नीलगिरी उपयुक्त में से जो है एक से अधिक आंसर होगा। नेक्स्ट है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच प्रमुख जल विभाजक हो जाएगा दिल्ली रेंज, अरावली पर्वतमाला, सह्याद्री और अमरकंटक पहाड़ी। अब इसके बाद जो आता है ये आता है पर्यावरण। पर्यावरण में देखेंगे तो पर्यावरण होगा, पारिस्थितिकी होगा और जलवायु परिवर्तन होगा।
नेक्स्ट है पर्यावरण बनता है तो जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैविक घटकों से। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को कहते हैं वायुमंडल। वायु एक है तो ये मिश्रण है क्योंकि इसमें बहुत सारा गैस सम्मिलित है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है तो ये किया गया है नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं तो ये आवास। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है तो कांवड़ झील है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो ये हो जाएगा सिकोया। नेक्स्ट है ये गैस ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा योगदान है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा और मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से यह गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है तो सबसे ज़्यादा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसे तो जल वाष्प है ये भी बहुत हानि पहुंचाता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है ओजोन परत को बहुत हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट है मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है जैव मंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं तो ये कहते हैं परितंत्र। नेक्स्ट है जीव जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन या परिवर्तित करते हैं, ये हो जाएगा स्वपोषी कुछ जीवाणु। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशिक होता है। नेक्स्ट है परितंत्र के संघटक है तो जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है तो आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है ये आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होती है तो ये हो जाएगा स्वपोषी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल प्रस्तावित किया गया था तो ये हो जाएगा ओडोम के द्वारा। नेक्स्ट है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा की खपत होती है, ये होती है 10%। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम प्रस्तावित किया गया था, ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद आता है वन एवं वन्यजीव के बारे में। 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था तो वन और अस्थायी शहर था। नेक्स्ट है भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है तो ये बढ़ गया है। अब उस समय में होगा ये कम था 2021 के अनुसार, लेकिन अभी जाइएगा तो 25% के आसपास है, ये याद रखिएगा, करंट डेटा है ये। हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है, ये यहाँ सही है। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFASC के साथ समझौता ज्ञापन AMOU पर हस्ताक्षर किए। ICFRE का मुख्यालय कहाँ है? ये देहरादून में है। नेक्स्ट है पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर और नवादा में से यह जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी या पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट रहता है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण था, तो ये हो जाएगा विस्तारित खेतों की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। नेक्स्ट है यह जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो पादप, हिरण और शेर। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत होना चाहिए, तो ये 33%। नेक्स्ट है सलीम अली पक्षी अभयारण्य अवस्थित है गोवा में।
नेक्स्ट है IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ भी पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा कर्नाटक केरल में। नेक्स्ट है प्रजाति जो जिराफ उत्तराधिकार में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करती है, हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन संबंधित है, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है यह यथा स्थान इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट है राज्य जिसने गिद्ध संरक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय गिद्ध संरक्षण समिति का गठन गिद्ध संरक्षण के लिए किया, ये क्या है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है तिलिया में भी जो कि दुनिया के पहले पादप परागणकों के जीवाश्म हैं, जिन्हें टिलियार्डेमिड्स कहा जाता है, खोजे गए रूस में। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जो बिहार में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। निम्नलिखित कथन गंगा की डॉल्फिन के विषय में सही है, तो गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सही है। इसके पास क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होती है, जो कि इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, सही है। दिशा ज्ञान और शिकार इकोलोकेशन के माध्यम से किया जाता है, सही है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी सही है। नेक्स्ट है समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें मुहाना, समुद्री तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, मूंगा चट्टान, खारे दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है, ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी जीव मंडल रिजर्व। इसके बाद अभयारण्य, फिर जैवमंडल रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। अरे भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये हो जाएगा केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है, तो ये बिहार में। नेक्स्ट है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो ये हो जाएगा गुड़गांव में। नेक्स्ट है हाल ही में चीन ने संकेतंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र पर अधिकारों का दावा किया। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा भूटान में। नेक्स्ट है कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा भीम बांध। नेक्स्ट है किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इनकी अनुमानित संख्या जो हो जाएगा 3682 अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के अनुसार। सही कथन देखिए, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है बिहार की आर्द्र भूमि जिसे अक्टूबर 2020 में रामसर साइट नामित किया गया, ये हो जाएगा कांबड़ झील। अब आता है वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में क्वेश्चन। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्राहगार है, तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो एशिया विकास बैंक के साथ। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया था, तो सूरत होगा। यह स्मार्ट शहर दिन में 100% नवीनीकरण ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया, तो ये हो जाएगा दीव। अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है, तो ये हो जाएगा स्पाइस जेट। नेक्स्ट है नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, तो सौर सेल, पवन चक्कियाँ, नाभ की ऊर्जा संयंत्र। उसके बाद प्रदूषण देखिए, प्रदूषण से क्वेश्चन पूछा गया है। गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषण जो होगा ये होगा कार्बन
मोनोऑक्साइड, जो धुआं निकलता है उसे कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से ही जानते हैं। CNG का मुख्य घटक होगा तो ये हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ किस नगर या राज्य में किया गया? तो दिल्ली में। अम्ल वर्षा के घटक हैं तो HNO3 या H2SO4। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा होती है तो कारखानों से। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन AOU को मंजूरी दे दी। तो ये जो है SACEP क्या है? तो दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट है वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। प्रत्येक पोषित स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जाना जाता है तो जैविक आवर्धन के रूप में। नेक्स्ट है मेथेमोग्लोबिनिया, इसमें दूषित पानी पीने के कारण होता है तो नाइट्रेट। नेक्स्ट है गैस जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है उसे मीथेन कहते हैं। पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु मृतोपजीव और परजीवी की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। नेक्स्ट है SO2 प्रदूषण का संकेत मिलता है तो लाइकेन के द्वारा। निम्नलिखित द्वितीय प्रदूषक है तो PNA या ओजोन। उसके बाद आता है विविध से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट है अटलांटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम जो है वह भारती है। इसके बाद आता है ये बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है तो ये हो जाएगा महाबोधि विहार, नालंदा में बौद्ध मठ और नालंदा महाविहार। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाइएगा तो देखिए त्वचा कैंसर जो होगा, जब परावैंगनिक किरणें आती है सूर्य से, उससे त्वचा कैंसर होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल के कारण होता है, उच्च यदि डेसिबल में निकलेगा साउंड तब होगा। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होगा और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट है हाल ही में कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अनुशासित किया गया है? तो ये किया गया था 8 को, कुल 12 ब्लू फ्लैग है भारत में अगस्त 2023 तक। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में बना तो ये कादिराबाद दरभंगा में। नेक्स्ट है किस देश ने सेनेगल के साथ COP27 के दौरान इंटरनेशनल डॉट रेसिलियंस अलायंस शुरू किया है? तो ये स्पेन ने। नेक्स्ट है COP14 की मेजबानी भारत के इस शहर ने की है? तो ग्रेटर नोएडा ने। COP26 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है ये ग्लासगो में। नेक्स्ट है इसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है तो परावैंगनिक विकिरण के पास। जनसंख्या की वहन क्षमता निर्धारित होती है तो सीमित संसाधनों द्वारा। चिपको आंदोलन को मजबूती मिलती है तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई तो वर्ष 2010 में। नेक्स्ट है हिमालयन यू नामक औषधीय पौधे भारत में इन परतों में पाया जाता है तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलन भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध चलाए गए थे तो ये हो जाएगा नर्मदा बचाओ इसके बाद होता है टेहरी डैम आंदोलन और चिपको आंदोलन यह सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है न्यूमेटोफोरस उपस्थित होते हैं तो ये हाइड्रोफाइटस में और हेलोफाइटस में। वायुमंडल की सबसे कम तापमान वाली परत है वो होगा मध्यमंडल। नेट मीटरिंग को कभी कभी प्रचार के संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है। यह है उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिड में जोड़ी गई बिजली के लिए सौर ऊर्जा के लिए एक बिलिंग तंत्र। नेक्स्ट है लिस्बन घोषणा संबंधित है तो समुद्रों के संरक्षण से। तो ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट जो है कंप्लीट होता है। ये BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट में देखिएगा जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको भी ज़रूर आप लोग सेट डेली मारिएगा। उसका 100 क्वेश्चन का जो है कंप्लीट सेट होता है, जिसका PDF टेलीग्राम पे उपलब्ध होता है और उसका सोल्यूशन आपको जो है सो यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।